नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग के अलावा हमने कुछ और भी जो सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रखे हैं, जैसे कि हमने बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनाई, आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद, जो विपणन है मार्केटिंग है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्रोडक्शन से है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से है, ट्रांसपोर्टेशन से है या फिर वेयर हाउसिंग से है? तो देखिए मार्केटिंग का जो कंसर्न है ना, मार्केटिंग किससे संबंधित है? मार्केटिंग संबंधित है आपसे आपकी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग? निम्नलिखित में से विपणन जो मार्केटिंग उसकी आधुनिक अवधारणा कौन सी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन सा है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट है या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है? तो देखिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उनका ओल्ड कॉन्सेप्ट को ले तक था कि प्रोडक्ट को सेल आउट कर देना, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का वो उसकी उदाहरण कौन सी है? उसका मेन जो फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहता है? वो रहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर। मीन्स जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है आपका? ग्राहक संतुष्टि अवधारणा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स, जो विपणन के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? मीन्स जो स्कोप ऑफ मार्केटिंग है उस अपने आप में क्या इंक्लूड करता है? गुड्स ओनली, केवल वस्तुओं को, सर्विसेज ओनली, केवल सेवाओं को, आइडियाज ओनली, केवल विचारों को, या फिर गुड्स सर्विसेज एंड आइडियाज को? तो देखिए जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग किसकी? वो गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी और आइडियाज की। मीन्स ये अपने आप में क्या करता है? गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज, इन तीनों को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग बिगिंस विद, जो मार्केटिंग है विपणन है उसकी शुरुआत किससे होती है? प्रोडक्शन से होती है, कंज्यूमर नीड्स से होती है, एडवर्टीजमेंट से होती है या सेलिंग से होती है? तो देखिए मार्केटिंग किस चीज़ का करेंगे आप? मार्केटिंग करेंगे किसी गुड्स की, है ना, या तो सर्विसेज की या फिर किसकी? आइडियाज़ की। तो मार्केटिंग करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज आइडियाज़ की, लेकिन किसकी? जब तक उस गुड्स की, उस सर्विस की, उन आइडियाज़ की कंज्यूमर को नीड नहीं होगी। मीन्स मार्केटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जहाँ से कंज्यूमर नीड्स होती हैं, उपभोक्ता की आवश्यकताएं होती हैं, वहीं से कौन स्टार्ट होता है? वहीं से स्टार्ट होती है हमारी मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज्यूम्स दैट कंज्यूमर प्रेफर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट? मीन्स कह रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट है ना, कौन सी अवधारणा ये मानती है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है ना, वो व्यापक रूप से उपलब्ध जो वाइडली अवेलेबल प्रोडक्ट है और जो सस्ते प्रोडक्ट है उनको प्रेफर करते हैं, उनको पसंद करते हैं? ये सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, या फिर सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है? तो देखिए जाहिर सी बात है, एज अ कंज्यूमर हम सब जानते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो पहली बात क्या हो? वाइडली अवेलेबल हो, व्यापक रूप से अवेलेबल हो, और दूसरा वो प्रोडक्ट कैसा हो? अफोर्डेबल हो। ये मीन्स लोग उसे आसानी से बाय कर सकते हैं। तो ये कौन सी उदाहरण कहलाती है? ये आपकी कहलाती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कौन सी? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोग जो है उसी गुड्स का जो मैन्युफैक्चरर है उसी गुड्स को उसी हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज, जो मार्केटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट अर्निंग थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्ट के माध्यम से लाभ अर्जित करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना, कॉस्ट रिडक्शन करना, या एम्प्लॉई वेलफेयर करना? तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग का है, मार्केटिंग का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? केवल मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को मैक्सिमाइजेशन करना नहीं होगा, ना तो कॉस्ट रिडक्शन करना, ना तो एम्प्लॉय का वेलफेयर। क्या होगा? कि प्रॉफिट अर्निंग थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मीन्स ग्राहक की संतुष्टि के जरिए से अधिक लाभ अर्जित करना। मीन्स प्रॉफिट अर्निंग थ्रू मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन, मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ, जो मार्केटिंग मिक्स है ना, कंसिस्ट ऑफ
पीज, है ना, कितने पी मार्केटिंग मिक्स में कंसिस्ट होते हैं, मतलब मार्केटिंग मिक्स जो होता है उसमें कितने पी शामिल होते हैं, 2P, 3P, 4P या फिर 5P। तो हम सबको पता है मार्केटिंग मिक्स में कितने पी होते हैं। मार्केटिंग पी अपने आप में कितने में पी शामिल करता है, ये शामिल करता है अपने आप में 4 पीस। कितने मार्केटिंग मिक्स में कितने पी शामिल होते हैं, 4 पीस आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, अब वो 4 पीस कौन कौन से होते हैं, जहां तक है आप सब ने पढ़ा होगा 4 पीस कौन कौन से होते हैं। वो आपका होता है प्रोडक्ट, कौन होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। कौन कौन से जो 4 पीज होते हैं, कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 पीज आपके मार्केटिंग मिक्स में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मार्केटिंग मिक्स, निम्न में से कौन मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड नहीं होता। अभी हम लोगों ने 3 पी की बात करी थी, प्रोडक्ट शामिल होता है, प्राइस शामिल होता है, प्रमोशन शामिल होता है, कौन नहीं, प्रॉफिट इज नॉट द पार्ट ऑफ 4 पीस, ये 4 पीस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्लेस इन मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू, जो प्लेस है मार्केटिंग मिक्स में उसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने 4 पीस पढ़े है ना, उस 4 पीस में प्लेस भी था, तो प्लेस का क्या मतलब है। अब मार्केट लोकेशन से है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज से है, बिजनेस प्रमाइसेस से है या स्टोरेज से है। तो देखिए जो प्लेस है, प्लेस का जो मीनिंग है आपके 4 पीस में, वो मार्केट लोकेशन से बिल्कुल भी नहीं, देखिए बिजनेस प्रमाइसेस और स्टोरेज से नहीं होगा, किसे ना, मार्केट लोकेशन से। जो 4 पीस में जो प्लेस है उसका मीनिंग होगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज से, किससे होगा, इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन क्रिएट्स पोजेशन यूटिलिटी, कौन सा कार्य स्वामित्व उपयोगिता उत्पन्न करता है ना, स्वामित्व, स्वामित्व मीन्स जो पोजेशन है, जो ऑनरशिप है, वो कौन सा होगा, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, सेलिंग या फाइनेंसिंग। तो देखिए जो हम गुड्स को सेल करते हैं, है ना, तो सेल में क्या होता है, अगर किसी एक इंसान ए के पास कोई गुड्स थी, मीन्स उसका पोर्शन उस ए के पास है, ऑनरशिप ए के पास है, और उसने सेल कर दिया किसी बी को, तो उसने क्या किया, एक तरीके से ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, क्या कर दिया, उसने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिया, या जो पोजीशन ए के पास था वो किसके पास आ गया, बी के पास आ गया। तो ये कहाँ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आपके सेलिंग में, कहाँ, सेलिंग में। तो जो क्रिएट्स पोजीशन यूटिलिटी है, ये कहाँ, कौन उत्पन्न करेगा, ये आपका क्रिएट करेगी सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग इज कंसर्न्ड विद, है ना, विक्रय का किससे संबंध है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से, प्रोडक्शन प्लानिंग से, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप से या मार्केट रिसर्च से। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि सेलिंग में क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कर रहे हैं। तो जो सेलिंग है इट इज कंसर्न्ड विद ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, इसका संबंध किससे है, स्वामित्व के हस्तांतरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग इज वाइडर देन सेलिंग बिकॉज, जो मार्केटिंग है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है कंपेरिजन टू सेलिंग, बिकॉज क्यों, क्योंकि इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग ओनली, ये केवल एडवर्टाइजिंग को इंक्लूड करता है। इट स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होता है। इट एंड्स आफ्टर प्रोडक्शन, ये उत्पादन के बाद समाप्त हो जाता है। एंड इट इग्नोर्स कंज्यूमर्स, या कंज्यूमर को इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो देखिए जो मार्केटिंग वाइडर है, क्यों, क्योंकि जो सेलिंग है, सेलिंग आपकी तब स्टार्ट होगी जब आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, बट मार्केटिंग बिफोर प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाती है ना, मीन्स इट स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी कि जो कंज्यूमर की जो नीड्स हैं वहीं से कौन स्टार्ट होता है, मार्केटिंग बिगन्स विद कंज्यूमर नीड्स। तो जैसे कंज्यूमर की नीड्स स्टार्ट होती हैं वैसे मार्केटिंग स्टार्ट होती है, मीन्स प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है विच कॉन्सेप्ट इम्फेसाइज एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन, कौन सी अवधारणा, कौन सा कॉन्सेप्ट है ना, आक्रामक विक्रय संवर्धन पर बल देता है, मीन्स बहुत ज्यादा एग्रेसिवली सेलिंग प्रमोशन पे कौन सा कॉन्सेप्ट फोकस करता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट या सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो देखिए जो एग्रेसिवली बात करेगी सेलिंग एंड प्रमोशन की तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, वो सिंपली आपका होगा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट एग्रेसिवली काम करता है सेलिंग एंड प्रमोशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो अपने आप में क्या शामिल करता है, इट इंक्लूड्स ओनली इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स,
बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स ओनली। तो देखिए जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट की जब हम बात करेंगे तो इस इन्वायरमेंट में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट शामिल होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग इज है ना वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इट इंक्लूड्स बोथ द इन्वायरमेंट एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट रिलेट्स टू, जो आपका डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, जनसांख्यिकी वातावरण है, वो किससे संबंधित है? टेक्नोलॉजी से है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स से है, गवर्नमेंट पॉलिसी से, या कंपटीशन से? तो जैसे वर्ड डेमोग्राफिक हम देखते हैं तो डेमोग्राफिक का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है? वो होता है हमारे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स से। किससे? पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो डेमोग्राफिक का जो इन्वायरमेंट है इट रिलेट्स टू पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है? इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, सप्लायर्स हैं, या फिर कल्चर है? तो देखिए इन्फ्लेशन ये माइक्रो नहीं मैक्रो इन्वायरमेंट है। पॉलिटिकल कंडीशंस भी इकोनॉमी लेवल पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, इकोनॉमी लेवल पे होती हैं, तो ये भी मैक्रो है। और जो कल्चर है ये भी हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट कौन सा बचा केवल? इट है ना, कौन सा होगा? वो होगा आपका सप्लायर्स या आपूर्तिकर्ता। ये कौन से? ये आपके माइक्रो इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट कौन सा? सप्लायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंज्यूमर ओरिएंटेशन इज द बेसिस ऑफ, जो कंज्यूमर ओरिएंटेशन है ना, उपभोक्ता अभिमुखता किसका आधार है? कंज्यूमर ओरिएंटेशन किसका बेसिस है? ये मॉडर्न मार्केटिंग का है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का है, सेलिंग कॉन्सेप्ट का है, या फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का? तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस किसी क्वेश्चन में बात करी थी कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता था गुड्स को केवल सेल आउट करने पे, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इसका फोकस किसके ऊपर होता है? कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर। कि किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो जो आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है, जो कंज्यूमर ओरिएंटेशन है ना, किसका आधार है? इट इज द बेसिस ऑफ टुडेज मॉडर्न मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटिलिटीज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन, कौन सी उपयोगिता परिवहन द्वारा उत्पन्न होती? मीन्स विच यूटिलिटीज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन? फॉर्म यूटिलिटी रूप उपयोगिता, टाइम यूटिलिटी समय उपयोगिता, प्लेस यूटिलिटी स्थान उपयोगिता, या पॉजिशन यूटिलिटी स्वामी? तो देखिए जो पॉजिशन है अभी हम लोगों ने बात की, ये ऑनरशिप ट्रांसफर से होती है। कैसे? ऑनरशिप ट्रांसफर से। और जब हम गुड्स सेल कर देते हैं तो ये क्रिएट होती है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? किसी गुड्स से गुड्स को हम एक प्लेस से ट्रांसफर करेंगे दूसरी जगह ले जाएंगे। मीन्स ये किससे? इट है ना, ये क्रिएट करती किसको? ये क्रिएट करती है आपकी प्लेस यूटिलिटी को। किसको? प्लेस यूटिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स इन, जो मार्केटिंग रिसर्च है वो किस में हेल्प करता है? गेसिंग मार्केट ट्रेंड्स को गेस करने में, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में, इंक्रीजिंग अनसर्टनिटी में, अनिश्चितता बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं होती, रिड्यूस प्रोडक्शन, ना तो प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए होती। काहे के लिए? कि देखिए गेसिंग मार्केटिंग, गेस करने के लिए रिसर्च नहीं होता। रिसर्च जो होता है ना, जब हम रिसर्च करेंगे, मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तो हेल्प करेगा किसमें? इट हेल्प्स इन साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो रिसर्च करेंगे उसका कोई बेसिस होगा, कोई उसके रिजल्ट्स होंगे, हम पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस पे एक साइंटिफिक जो डिसीजन लेते हैं फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, कौन सा मार्केटिंग का कार्य नहीं है? बाइंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, या स्टोरेज? तो कौन सा काम नहीं है? देखिए बाइंग भी फंक्शन है, बाइंग करना, सेलिंग करना एंड स्टोरेज करना, तीनों फंक्शन आपके मार्केटिंग के। कौन मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मैन्युफैक्चरिंग किसका? मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन, जो सामाजिक विपणन अवधारणा है वो किस पर बल देती है? जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये फोकस करते हैं आपके कंपनी प्रॉफिट ओनली पे, केवल कंपनी के प्रॉफिट पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामाजिक है ना सोसाइटल, तो केवल प्रॉफिट पे नहीं काम करेंगे। कस्टमर नीड्स पे करेंगे, कंज्यूमर एंड सोसाइटी वेलफेयर पे करेंगे, या सोशल मैक्सिमाइजेशन पे करेंगे? देखिए नाम है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करेंगे कंज्यूमर एंड सोसाइटी वेलफेयर पे। किसके ऊपर? उपभोक्ता एवं समाज के कल्याण के ऊपर फोकस करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मार्केटिंग मायोपिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो टर्म आपकी मार्केटिंग मायोपिया है वो किसने दिया था, किसने यूज किया था? फिलिप कोटलर ने किया था, थियोडोर लेविट ने किया था, स्टैंटन ने किया था, या ड्रकर ने किया था? तो देखिए जो मार्केटिंग मायोपिया वर्ड है इसका इस्तेमाल थियोडोर लेविट ने किया था। किसने किया था? थियोडोर लेविट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्केटिंग फंक्शन हेल्प्स इन रिस्क बियरिंग, मतलब कौन सा मार्केटिंग फंक्शन रिस्क बियर करने में हेल्प करता है? स्टैंडर्डाइजेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, या फिर पैकेजिंग? तो देखिए रिस्क बियर करने के लिए हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं। क्या कराते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस है ये हेल्प करता है रिस्क बियर करने में। नेक्स्ट है, पैकेजिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, पैकेजिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करती है? रिड्यूस क्वालिटी, पैकेजिंग से क्वालिटी रिड्यूस नहीं होती। प्रोटेक्ट प्रोडक्ट की उत्पाद की सुरक्षा करती है। इंक्रीजेस वेस्टेज, वेस्टेज इंक्रीज करती है, या रिड्यूस सेल्स। देखिए पैकेजिंग आपका क्या काम करती है? इट प्रोटेक्ट प्रोडक्ट, से प्रोडक्ट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रो इन्वायरमेंट की, है ना। कस्टमर्स एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट है, कंपटीटर्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, या फिर सप्लायर्स हैं। तो देखिए जो कस्टमर्स हैं, जो कंपटीटर्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं आपके माइक्रो इन्वायरमेंट के। सप्लायर भी एग्जाम्पल है किसका? माइक्रो इन्वायरमेंट का। तो बचा कौन सा? इकोनॉमिक कंडीशंस, ये आपका एग्जाम्पल है मैक्रो इन्वायरमेंट का। ये एग्जाम्पल किसका? मैक्रो इन्वायरमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग इज बोथ एन आर्ट एंड, मार्केटिंग कला तथा क्या है? मार्केटिंग क्या है? कला के साथ प्रोफेशन है, फिलॉसफी है, साइंस है, या स्किल? देखिए मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक तरफ तो आर्ट है, दूसरी तरफ साथ ही साथ में क्या है? साइंस भी है। क्या है? आर्ट भी और साइंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सचेंज प्रोसेस रिक्वायर्स, जो एक्सचेंज प्रोसेस है ना, उसके लिए क्या आवश्यक है? वन पार्ट ओनली। तो क्या एक्सचेंज में कम से कम कितने? दो पार्ट तो होने चाहिए ना, दो लोग तो होने चाहिए जो एक दूसरे की गुड्स को एक्सचेंज करें। तो एक पार्ट तो नहीं होगा। दो, हमने बात की कि मिनिमम दो होने चाहिए, है ना, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट परमिशन ओनली, केवल सरकारी अनुमति भी नहीं चाहिए, एंड केवल एडवर्टीजमेंट भी नहीं चाहिए। तो एक्सचेंज तभी होगा जब दो या फिर दो से ज्यादा लोग, मीन्स टू और मोर देन टू पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, तो ही आपका एक्सचेंज कंप्लीट होगा, एक्सचेंज पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इम्फेसाइजेस, जो उत्पाद अवधारणा है वो किस पर बल देती है? मास प्रोडक्शन पे देती है, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर्स पे देती है, सेल्स प्रमोशन पे देती है, या कस्टमर सर्विस पे देती है? तो देखिए जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कौन सा? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये फोकस करेगा आपके प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर्स के ऊपर, क्योंकि इसका नाम ही है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, और ये फोकस करेगा प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय स्टोरेज, भंडारण द्वारा कौन सी उपयोगिता उत्पन्न होती है? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, और टाइम यूटिलिटी, या पोजीशन यूटिलिटी? तो स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज के द्वारा कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होगी? ये आपकी होगी टाइम यूटिलिटी। कौन सी? टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी भी हम लोगों ने बात की थी, ये कैसे होती है? ये आपकी होती है ट्रांसपोर्टेशन से। पोजीशन कैसे होती है? ये ऑनरशिप ट्रांसफर से होगी, ऑनरशिप ट्रांसफर कह लो, या इसको हम सेलिंग से भी कह सकते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर या सेलिंग। बट स्टोरेज किससे होगी? ये आपका होगा टाइम यूटिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग इज, जो मॉडर्न मार्केटिंग है उसका हार्ट क्या है? आधुनिक विपणन का हृदय किसे कहा जाता है? ये जो मॉडर्न मार्केटिंग है उसके सेंटर में कौन है? अभी हम लोगों ने बात करी थी कि उसका जो मेन एम है, जो ओरिएंटेशन है वो किसके टुवर्ड्स है? वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के टुवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग हेल्प्स इन रेजिंग, मार्केटिंग हेल्प करती है क्या रेज करने में? मतलब मार्केटिंग क्या रेज करने में हेल्प करेगी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, अनएम्प्लॉयमेंट में, या इन्फ्लेशन में? तो देखिए मार्केटिंग किस में हेल्प करेगी? ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हेल्प रेज करने की कोशिश करेगी, ना तो अनएम्प्लॉयमेंट, ना तो इन्फ्लेशन। मार्केटिंग हेल्प करती है किसको रेज करने में? द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमंस, जो ह्यूमंस का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उसे रेज करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट चेंजेस रैपिडली? मार्केटिंग का कौन सा इन्वायरमेंट बहुत तेजी से बदलता है? कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल या डेमोग्राफिक? तो देखिए मार्केटिंग का जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, कौन सा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, बहुत तेजी से चेंज होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इम्प्रूव हो रहा है बहुत रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स इज नोन एज, है ना, जो कस्टमर नीड्स है उनको आइडेंटिफाई करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? मार्केट रिसर्च कहलाती है, सेगमेंटेशन कहलाती है, प्रमोशन कहलाती है या सेलिंग? तो देखिए जब रिसर्च की जाती, रिसर्च करी इसलिए जाती ताकि मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स को समझा जा सके कि आखिर कंज्यूमर्स किस तरीके की गुड्स की डिमांड करेंगे या कौन सी गुड्स उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो जो मार्केट रिसर्च की जाती है वो किसके लिए की जाती है? टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ही मार्केट रिसर्च करी जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी? निम्न में से कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटी है? रिक्रूटमेंट, मार्केट सर्वे, अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग? तो ना तो ऑडिटिंग है, ना तो अकाउंटिंग है, ना तो रिक्रूटमेंट है। मार्केटिंग एक्टिविटी कौन सी है? मार्केट सर्वे। कौन सी है? मार्केट सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड मार्केटिंग अ गुड मार्केटिंग सिस्टम बेनिफिट, जो एक अच्छा मार्केटिंग सिस्टम है वो किसे बेनिफिट पहुंचाता है? प्रोड्यूसर्स ओनली, कंज्यूमर्स ओनली, बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स या फिर गवर्नमेंट? देखिए जो अच्छा मार्केटिंग सिस्टम है वो इट इज अ बेनिफिशियल फॉर बोथ एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी। नेक्स्ट है द अल्टीमेट एम ऑफ मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग का जो अल्टीमेट एम या गोल क्या है? प्रॉफिट ओनली, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एडवर्टीजमेंट या वेयर हाउस? तो देखिए मार्केटिंग का जो अल्टीमेट गोल है, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो मॉडर्न मार्केटिंग है उस मॉडर्न मार्केटिंग का जो एम है ना, वो क्या होता है? मॉडर्न मार्केटिंग का जो एम है वो क्या है आपका? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्केटिंग नीड्स बिकम वांट्स व्हेन? मार्केटिंग में जो नीड्स हैं, है ना, जो आवश्यकताएं हैं वो इच्छाओं में कब परिवर्तित होती हैं? व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय बाइंग पावर, जो बाइंग पावर से सपोर्ट की जाए, बैक्ड बाय डिजायर, इच्छा द्वारा समर्थित हो, एंड इन्फ्लुएंस बाय कल्चर एंड पर्सनालिटी, या फिर गुड्स आर प्रोड्यूस, जब गुड्स प्रोड्यूस की जाए। तो देखिए मार्केटिंग की जब हम बात करें तो नीड्स वांट्स में बनती हैं कब? जब लोगों को, है ना, जब क्या किया जाए? इन्फ्लुएंस किया जाए, किससे? संस्कृति से, कल्चर से या फिर पर्सनैलिटी से। मार्केटिंग तो यही है कि जब उन्हें कल्चर से, पर्सनैलिटी से क्या किया जाए? इन्फ्लुएंस किया जाए, तो जो नीड्स हैं वो बदल जाती हैं काहे में? वांट्स में। नेक्स्ट है, विच कॉन्सेप्ट स्टेट्स कस्टमर बाय सेटिस्फैक्शन नॉट प्रोडक्ट, है ना, कौन सी अवधारणा कहती है कि जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उत्पाद नहीं, प्रोडक्ट नहीं परचेज करता बल्कि सेटिस्फैक्शन परचेज करते हैं? वो सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है, ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट? तो ये कौन कहेगा? ये आपका कॉन्सेप्ट किसका है? इट इज एन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एक ऐसा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांडिंग इज रिलेटेड टू, ब्रांडिंग किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन से, प्राइसिंग से, वेयर हाउसिंग से या ट्रांसपोर्टेशन? सो देखिए जो ब्रांडिंग है ना, हर अलग अलग प्रोडक्ट की जो ब्रांड है ये रिलेट है किससे? आपके प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन से। हम जैसे ही किसी कोई प्रोडक्ट देखते हैं, है ना, बहुत से ब्रांड्स हमारे आसपास जो हम लोग जानते हैं, तुरंत उसका लोगो, उसका नाम जान लेते हैं, है ना, किससे जानते हैं? क्योंकि उसकी क्या होती है? ब्रांडिंग होती है कि ये टाटा का प्रोडक्ट है, ये महिंद्रा का प्रोडक्ट है या हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, क्योंकि उनकी क्या है? ब्रांडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is not a feature of marketing? निम्न में से कौन सी मार्केटिंग का एक फीचर नहीं है? कस्टमर ओरिएंटेशन, इंटीग्रेटेड अप्रोच, प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फैक्शन या प्रोडक्ट ओरिएंटेशन ओनली? देखिए कस्टमर ओरिएंटेशन भी मार्केटिंग का एक पार्ट है, उसकी विशेषता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच भी है एंड प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फैक्शन भी है, बट प्रोडक्शन ओरिएंटेशन ओनली इज नॉट अ
फीचर ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट सेगमेंटेशन मींस, जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसका मतलब क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन, जो मार्केट का विभाजन है, इसका अर्थ क्या है? डिवाइडिंग कंज्यूमर्स इनटू ग्रुप्स, कंज्यूमर्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। डिवाइडिंग प्रोडक्ट इनटू पार्ट्स, प्रोडक्ट्स को कई पार्ट्स में डिवाइड करना। डिवाइडिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को डिवाइड करना, या डिवाइडिंग सेल्समैन। तो देखो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है डिवाइडिंग कंज्यूमर्स इनटू ग्रुप्स, कंज्यूमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर देना, डिवाइड करना कहलाता है मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, जो मार्केट सेगमेंटेशन है इसका मेन पर्पस क्या होता है? रिड्यूस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को रिड्यूस करना। सेटिस्फाई डाइवर्स कंज्यूमर नीड्स, जो अलग अलग कंज्यूमर की नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना। इंक्रीज टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ाना, या रिड्यूस कंपटीशन। तो ना तो कंपटीशन रिड्यूस करने ना टैक्सेस को इंक्रीज करने, इसका मेन उद्देश्य होता है सेटिस्फाई डाइवर्स कस्टमर नीड्स, जो डाइवर्स कस्टमर नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन? क्वेश्चन है कि मार्केट सेगमेंटेशन का आधार कौन सा है, किस बेसिस पे आप मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे? जियोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे, डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे, साइकोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे, या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये कई बार जियोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे भी किया जाता है, ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे भी किया जाएगा, और ये साइकोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे भी किया जाता है। मींस सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। कौन सा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडिंग मार्केट अकॉर्डिंग टू एज, मार्केट को एज के हिसाब से डिवाइड करना, जेंडर के हिसाब से डिवाइड करना, इनकम के हिसाब से डिवाइड करना, क्या कहलाएगा? देखिए ये तीनों हिस्से किसके? ये पॉपुलेशन बेसिस है भाई, एज करना, जेंडर करना, है ना, पॉपुलेशन बेसिस है। और पॉपुलेशन बेसिस पे जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इट इज नोन एज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये क्या होगा? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन, जो आपका भौगोलिक विभाजन है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, ये किस पे बेस्ड है? ये इनकम पे है, पर्सनालिटी पे है, रीजन एंड क्लाइमेट पे, लाइफ स्टाइल। इसका नाम है भौगोलिक जियोग्राफिक। तो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होगा वो जाहिर सी बात है आपके रीजन और क्लाइमेट बेस पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू, जो उपभोक्ता व्यवहार है उससे क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब होता है? प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब एक कंज्यूमर पूछा है तो प्रोड्यूसर बिहेवियर तो नहीं होगा। प्रोड्यूसर बिहेवियर मींस बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स। एम्प्लॉय बिहेवियर, इसमें एम्प्लॉय आ गया। एंड सेलिंग बिहेवियर, सेलिंग कौन करेगा? प्रोड्यूसर करता है। तो तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है द बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर द मोस्ट? कौन सा फैक्टर कंज्यूमर बिहेवियर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? उसका कल्चर, वेदर, कलर, या डिस्टेंस? देखिए सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट डालेगा तो वो कौन डालेगा? वो डालता है उसका कल्चर। कौन? उसकी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंग डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट्स विद, मतलब जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस खरीदने का जो डिसीजन लेते हैं उसकी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? परचेज डिसीजन से होती है, इंफॉर्मेशन नीड रिकॉग्निशन से होती है, इंफॉर्मेशन सर्च से होती है, या पोस्ट परचेज बिहेवियर से? तो देखिए बाइंग डिसीजन आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहां पर आपकी नीड रिकॉग्निशन हो, आवश्यकता की पहचान हो कि हमें इस चीज की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच स्टेज कम्स आफ्टर इंफॉर्मेशन सर्च? सूचना खोज, इंफॉर्मेशन सर्च के बाद कौन सा चरण आता, कौन सी स्टेज आती है? इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स आती है, नीड रिकॉग्निशन आती है, परचेज डिसीजन है, या सेटिस्फैक्शन? देखिए इंफॉर्मेशन सर्च के बाद कौन आता है? इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स आता है। कौन? मूल्यों का, विकल्पों का मूल्यांकन, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनको हम इवेल्युएट करते हैं, दैट विच वन इज बेटर फॉर अस। And next question, question number 50, consumer behavior is affected by social factors such as, जो consumer behavior है वो social factors से affected होता है, जैसे कि फैमिली से, रेफरेंस ग्रुप से,
स्टेटस से या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कंज्यूमर का बिहेवियर उसकी फैमिली से भी अफेक्ट होगा, रेफरेंस ग्रुप से भी होगा, स्टेटस से भी होगा। मीन्स सही ऑप्शन कौन से होंगे? ऑल ऑफ दिस। अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर कर दी। आई होप अभी तक आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज रिलेटेड टू, जो मनोवैज्ञानिक बाजार विभाजन है उसका किससे संबंध है? मीन्स साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इनकम से है, ऑक्यूपेशन से है, लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी से है, या फिर रीजन से है। तो देखिए जब हम बात करेंगे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की, तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का जो रिलेशन है वो होगा किससे? लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी से। किससे? लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन, जो व्यवहारिक बाजार विभाजन है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन वो किस पे बेस्ड है? वो क्लाइमेट पे होगी, कंज्यूमर रिस्पॉन्स पे होगी, पॉपुलेशन पे होगी, व रिलीजन पे होगी। देखिए नाम क्या है इसका? बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन होगी किसके ऊपर होगी? डिपेंड्स ऑन, इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स बिहेवियर और कंज्यूमर रिस्पॉन्स। ये बेस्ड होगी किसके ऊपर? कंज्यूमर के रिस्पॉन्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन का कौन सा एक लाभ है? मीन्स जब प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, मार्केट सेगमेंट कर देंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उससे उन्हें कौन सा लाभ मिलेगा? बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इंक्रीज वेस्टेज मिलेगा, हायर कंफ्यूजन मिलेगा। तो देखिए ना तो हायर कंफ्यूजन होगा, ना तो इंक्रीज द वेस्टेज होगा। अगर ये होगा तो क्यों ही एक प्रोड्यूसर सेगमेंटेशन करेगा? और रिड्यूस मार्केट नॉलेज, या मार्केट नॉलेज रिड्यूस करेगा। तो तीनों नेगेटिव वर्ड हैं, इनके लिए थोड़ी ना कोई करेगा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किसके लिए करेगा? फॉर बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। काहे के लिए? बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू होमोजीनियस ग्रुप, है ना। होमोजीनियस का मतलब एक जैसे ग्रुप में, समान ग्रुप में मार्केट को विभाजित करना, डिवाइड करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? मार्केट रिसर्च कहलाएगी, मार्केट सेगमेंटेशन कहलाएगा, ब्रांडिंग कहलाएगी, या पोजिशनिंग कहलाएगी। तो देखिए क्या है डिवाइडिंग? डिवाइडेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन में बांटना। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है विभाजन करना, और मार्केट डिवाइडिंग का मतलब ये होता है डिवाइड करना, विभाजित करना, है ना। तो डिवाइडिंग का मतलब क्या होगा? मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, जो कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स, है ना। वो उनके पर्सनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि एज से होगा, ऑक्यूपेशन से होगा, लाइफ स्टाइल से होगा, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए एक कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है वो उसकी एज से भी इफेक्ट करता है। भाई जो इंसान की एज कम होगी, है ना, हर एक एज ग्रुप पे अलग अलग बाइंग बिहेवियर होता है। जो एजेड लोग हैं, जिनकी एज ज़्यादा है ना, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका बाइंग बिहेवियर कुछ और होगा। कम एज ग्रुप वालों के, जिनजी का कुछ अलग होगा, है ना, सबका बाइंग बिहेवियर अलग अलग होता है। तो एज पे भी डिपेंड करता है, ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ जो लाइफ स्टाइल है उस पर भी डिपेंड करता है। मीन्स सारे ऑप्शन सही होंगे, मीन्स ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच स्टेज ऑफ बाइंग डिसीजन इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग प्रोडक्ट? कंपेयरिंग प्रोडक्ट कौन सी स्टेज जो है बाइंग डिसीजन की इन्वॉल्व करती है अपने आप में? किसको? कंपेयरिंग प्रोडक्ट। जब हम जो प्रोडक्ट को है एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर किस स्टेज में करते हैं? नीड रिकॉग्निशन में, इंफॉर्मेशन सर्च में, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स में, या परचेज डिसीजन में। तो देखिए ना तो आप परचेज डिसीजन में करोगे, ना तो नीड रिकॉग्निशन में करोगे। इंफॉर्मेशन सर्च में तो आपने जो ऑप्शन थे ढूंढ ही लिए, अब क्या करोगे? कंपेयर करने का मतलब है हम क्या कर रहे होते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनका हम क्या कर रहे होते हैं? इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेज इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेसेस। जो फाइनल स्टेज है कहाँ? कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन में, वो कौन सी होती है? वो इंफॉर्मेशन सर्च होती है, वो परचेज डिसीजन होता है, या पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है, या इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। देखिए बात की गई है कौन सी? फाइनल स्टेज की, अंतिम प्रक्रिया। तो जो अंतिम स्टेज है
जो आपके फाइनल स्टेज है, देखो परचेज तो कर ही लिया, फाइनल क्या होगी, आफ्टर मीन्स पोस्ट परचेज बिहेवियर, जो फाइनल स्टेज होगा वो कौन सा होगा आपका, पोस्ट परचेज बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली इज अ पार्ट ऑफ विच फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जो परिवार, क्योंकि जब हम जो भी इंसान कोई कंज्यूमर बिहेवियर है, जो उसकी हैबिट है बिहेवियर की, उसमें उसकी फैमिली जाहिर सी बात है अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है ना। तो वो किसका पार्ट है, वो कल्चरल फैक्टर का है, सोशल फैक्टर का है, वो पर्सनल फैक्टर का है, या साइकोलॉजिकल फैक्टर का है। तो देखिए फैमिली हमारी अगर किसी इंसान के परचेजिंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, तो वो पार्ट है आपके सोशल फैक्टर का, किसका, सोशल फैक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज क्लासिफाइड अंडर, जो मोटिवेशन है उसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं किसके अंडर में, किस पोर्शन के अंडर में या किस पार्ट में, सोशल फैक्टर में, कल्चरल फैक्टर में, साइकोलॉजिकल फैक्टर में, या इकोनॉमिक फैक्टर में। तो देखो जो मोटिवेशन है ये कैसा, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। कैसा होता है, मोटिवेशन जो है वो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। कैसा होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मार्केट सेगमेंट शुड बी, एक जो बाजार का खंड है वो कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एसेसेबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए मार्केट सेगमेंट आपका मेजरेबल भी होना चाहिए, वो एसेसिबल भी होना चाहिए, और वो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड नेशनैलिटी इज कॉल्ड, जब हम मार्केट को रिलीजन और नेशनैलिटी के बेस पे डिवाइड करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं मार्केट का, तो क्या कहलाती है, वो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है, वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है, वो बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है, या साइकोग्राफिक होती है। तो देखिए जियोग्राफिक जब हम प्लेस के आधार पे कर दें, जब हम बिहेवियरल उसके हम परचेजिंग बिहेवियर इंटेंशन के बेसिस पे करें, और साइकोग्राफिक जब हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे करें। बट क्वेश्चन हमसे पूछा है रिलीजन एंड नेशनैलिटी, तो अगर हम रिलीजन एंड नेशनैलिटी के बेसिस पे करते हैं तो वो आपकी कहलाती है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। क्या कहलाएगा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर मेनली स्टडीज, जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर है वो किसका अध्ययन करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी का, कंज्यूमर एक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, या सेल्स मैनेजमेंट का। तो देखिए नाम ही कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर में किसकी स्टडी करेंगे आप करेंगे कंज्यूमर के एक्शंस की, कंज्यूमर के बिहेवियर की, ना तो प्रोडक्शन, ना डिस्ट्रीब्यूशन और ना सेल्स मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इंक्लूड्स परसेप्शन एंड लर्निंग, मतलब कौन सा कारण जो प्रत्यक्षीकरण और अधिगम को शामिल करता है, किसे, परसेप्शन को और लर्निंग को अपने आप में शामिल करता है ना। वो कल्चरल फैक्टर है, वो सोशल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, या इकोनॉमिक फैक्टर। तो देखिए परसेप्शन और लर्निंग दोनों आपके कौन से कैसे फैक्टर्स हैं, ये दोनों आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, सबसे जो कॉमन जो बेसिस है मार्केट सेगमेंटेशन का वो कौन सा है, मतलब बेसिक फैक्टर कौन से हैं जिसके बेसिस पे मार्केट सेगमेंटेशन जनरली किए जाते हैं। वो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन है, या साइकोग्राफिक। तो देखिए जो कॉमनली मार्केट सेगमेंटेशन किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपके डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के बेसिस पे, जिसमें कि एज, पॉपुलेशन, स्टडी, ऑक्यूपेशन, इनके बेसिस पे हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ स्टाइल ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट, से कंज्यूमर की लाइफ स्टाइल अफेक्ट होती है किससे, उसके बाइंग बिहेवियर से, प्रोडक्शन प्रोसेस से, वेयर हाउसिंग से, या ट्रांसपोर्टेशन से। देखिए हमारा आपका जो लाइफ स्टाइल है वो अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है एक कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर से। नेक्स्ट है कंज्यूमर परचेजेस प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई देयर, कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को परचेज करता है किस चीज़ की सेटिस्फैक्शन के लिए, क्या सेटिस्फाई करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है टू सेटिस्फाई
नीड्स एंड वांट्स, हमें अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है, उसके लिए हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। नेक्स्ट है विच बाइंग बिहेवियर इन्वॉल्व्स हाई इन्वॉल्वमेंट एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एमंग ब्रांड्स, मीन्स कौन सा ऐसा बिहेवियर जो हायर इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व करता है एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एमंग ब्रांड करता है। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर करता है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर करता है, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर करता है, या डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर करता है। तो देखिए सबसे हाई इन्वॉल्वमेंट और सिग्निफिकेंट डिफरेंस एमंग ब्रांड्स कौन सा करेगा, ये करता है वहां पर जहां पर एक कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या होगा, जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स फर्म्स इन, मार्केट सेगमेंटेशन फर्म्स को हेल्प करती है, काहे में हेल्प करती हैं, आइडेंटिफाइंग टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने में, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, रिड्यूसिंग मार्केट शेयर, या एलिमिनेटिंग कंपटीशन कंप्लीटली। देखिए जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो फर्म को हेल्प करेगा कहाँ, आइडेंटिफाइंग टारगेट कस्टमर्स को। जब मार्केट सेगमेंटेशन कर लेंगी फर्म्स, है ना, मार्केट को डिवाइड कर लेंगी, इसके बाद वो अपना जो भी जैसे टारगेट करना चाहते हैं जिस ग्रुप को, उस हिसाब से उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज रिलेटेड टू ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, कौन सा फैक्टर ट्रेडिशन एंड कस्टम से रिलेटेड है, बहुत आसान सा आंसर होगा, जो हमारे ट्रेडिशन एंड कस्टम्स है किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारे कल्चरल फैक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सर्च में बी, जो इंफॉर्मेशन सर्च है वो कैसी हो सकती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ, या नन ऑफ दिस। तो देखिए जो इंफॉर्मेशन सर्च है वो इंटरनल भी हो सकती है और वो एक्सटर्नल हो सकती है, मीन्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रांड लॉयल्टी इज एसोसिएटेड विद, जो ब्रांड लॉयल्टी है वो किससे एसोसिएट है। देखिए बहुत से लोगों के अंदर ब्रांड लॉयल्टी होती है कि वो पर्टिकुलर किसी एक ही ब्रांड के पीछे जाते हैं, वो एक ही ब्रांड की जो गुड्स हैं, है ना, उन्हें प्रेफर करते हैं, उन्हें चूज करते हैं। तो ब्रांड लॉयल्टी किससे एसोसिएट है, कंज्यूमर बिहेवियर से, वेयर हाउसिंग से, प्रोडक्शन से, या ट्रांसपोर्टेशन से। तो जो आपका ब्रांड लॉयल्टी है ये एसोसिएट है काहे से, कंज्यूमर बिहेवियर से। नेक्स्ट है कि सेगमेंटेशन इनेबल्स बेटर, सेगमेंटेशन जो है मार्केट सेगमेंटेशन वो इनेबल करता है, बेहतर बनाता है किसको, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स को, एम्प्लॉय टर्नओवर को, टैक्स कलेक्शन को, या इन्फ्लेशन कंट्रोल को। तो सेगमेंटेशन है ना तो एम्प्लॉय टर्नओवर, ना टैक्स कलेक्शन, ना इन्फ्लेशन कंट्रोल, किसे बेहतर बनाता है, वो बेहतर बनाता है आपके कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, कौन सा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, फैमिली, मोटिवेशन, ऑक्यूपेशन, या रिलीजन। तो देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर अभी प्रीवियस किसी क्वेश्चन में आया था, जो हमारा मोटिवेशन है या जो परसेप्शंस हैं ये आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट मार्केटिंग फॉलोज, जो लक्षित विपणन है, टारगेट मार्केटिंग है वो किसे फॉलो करता है, किसके बाद आता है, प्रोडक्शन के बाद आएगा, मार्केट सेगमेंटेशन के बाद आएगा, प्राइसिंग के बाद आएगा, या प्रमोशन। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन कर लेंगे, मार्केट को सेगमेंट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, इसके बाद हम अपनी टारगेट मार्केटिंग का काम करते हैं। पहले क्या करेंगे, बट टारगेट मार्केटिंग से पहले का स्टेप कौन सा है, इट इज अ मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which consumer behavior occurs when consumers buy product frequently with little comparison, जब कोई कंज्यूमर बिना किसी कंपैरिजन के, या कह लें बहुत कम कंपैरिजन करके फ्रिक्वेंटली लगातार किसी एक प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो ऐसा बिहेवियर कौन सा बिहेवियर कहलाता है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, या डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो देखिए बात करी गई बिना कंपैरिजन के हम बार बार वही प्रोडक्ट खरीद कर लेते हैं, मीन्स ये क्या बनेगी, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर की, उस इंसान को, उस कंज्यूमर को हैबिट है उस प्रोडक्ट की, वो बार बार वही प्रोडक्ट खरीदता है बिना किसी कंपैरिजन के, बहुत ही लिटिल कंपैरिजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर, जो रेफरेंस ग्रुप है, चाहे फैमिली हो चाहे पीयर ग्रुप हो, है ना, वो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है
है ना, कैसे रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस कंज्यूमर, जो रेफरेंस ग्रुप है वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है, किस कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, उसका एटीट्यूड एंड बिहेवियर को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को, स्टोरेज सिस्टम को या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को। तो देखिए पीयर ग्रुप, हमारी फैमिली, सोसाइटी, ये सब क्या करते हैं, कंज्यूमर्स के एटीट्यूड एंड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्केट सेगमेंटेशन इंक्रीजेस, मार्केट सेगमेंटेशन क्या इंक्रीज करता है, मार्केट इफिशिएंसी को, प्रोडक्ट वेस्टेज को, तो देखिए वेस्टेज को नहीं इंक्रीज करेगा, ना तो कंफ्यूजन, ना तो ट्रांसपोर्टेशन, ये इंक्रीज करता है मार्केटिंग इफिशिएंसी को, ताकि मार्केट सेगमेंटेशन कर लें, फिर जो अपना टारगेटेड मार्केटिंग है उसी में अपना प्रोडक्ट हम लेके जाएं, मीन्स अपनी इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन आफ्टर परचेज लीड्स टू, मतलब परचेज करने के बाद जो उपभोक्ता संतुष्टि है वो किसे जन्म देती है। अगर मान लो आपने किसी ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, इसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फाई है उस प्रोडक्ट से, तो किसे जन्म दे दी, ब्रांड लॉयल्टी को, प्रोडक्ट रिजेक्शन को, तो देखिए आपने परचेज किया, सेटिस्फैक्शन मिला तो रिजेक्शन तो नहीं होगा, कंप्लेंट भी नहीं होगा, ना तो मार्केट फेलियर होगा, किसे होगा, ब्रांड लॉयल्टी को। अगर किसी कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और वो उस प्रोडक्ट से फुल्ली सेटिस्फाई है, तो उसके अंदर ब्रांड लॉयल्टी बनती है, अगली बार कोशिश करता है कि उसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करे, क्योंकि उसके साथ उसका अच्छा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, कौन सा सेगमेंटेशन का बेसिस नहीं है, ज्योग्राफी, पर्सनालिटी, बिहेवियर या मशीनरी। तो देखिए ज्योग्राफिकल भी है, पर्सनालिटी भी है, बिहेवियर भी है, कौन सा नहीं है, मशीनरी मार्केट सेगमेंटेशन के लिए कोई एक बेसिस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस हेल्प्स मार्केटर्स इन, जो कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस करना है वो मार्केटर्स को कैसे हेल्प करती है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स में, अवॉइडिंग कंपटीशन, रिड्यूसिंग प्रॉफिट्स या फिर एलिमिनेटिंग कंज्यूमर्स। तो जब कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस किया जाएगा, किस लिए किया जाएगा, टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट सेगमेंटेशन इज यूजफुल फॉर, जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो आपका यूजफुल है, उपयोगी है, किसके लिए, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन के लिए, इंक्रीजिंग कंफ्यूजन के लिए, एलिमिनेटिंग डिमांड के लिए या अवॉइडिंग सेल्स के लिए। तो मार्केट सेगमेंटेशन यूजफुल है काहे के लिए, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन के लिए, उत्पाद अनुकूलन के लिए। जब हम मार्केट सेगमेंटेशन कर लेते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से कस्टमाइज करते हैं कि किस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट हमें सेल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन इज अफेक्टेड बाय लर्निंग एंड बिलीव्स अंडर, एक कंज्यूमर का जो डिसीजन है, बाइंग डिसीजन, वह अफेक्ट होता है लर्निंग और बिलीव्स से, किसके अंडर में आता है, कल्चरल फैक्टर्स में, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में, सोशल फैक्टर्स में, इकोनॉमिक फैक्टर्स में। तो देखिए लर्निंग एंड बिलीव्स है, लर्निंग है, बिलीव्स है, परसेप्शन है, मोटिवेशन है, ये सारे के सारे फैक्टर्स कौन से, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, इसमें आपका आएगा लर्निंग, इसमें आएगा आपका बिलीफ, इसमें आएगा आपका मोटिवेशन और इसी में आएगा आपका परसेप्शन। ये सारे कैसे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ सेगमेंटेशन इज टू आइडेंटिफाई, जो सेगमेंटेशन है इसका पर्पस क्या होता है, क्या आइडेंटिफाई करना, ऐसा क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, इसका पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेगमेंटेशन डिवाइड्स बायर्स अकॉर्डिंग टू सोशल क्लास, कौन सा सेगमेंटेशन बायर्स को सोशल क्लास पे डिवाइड करता है, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन करता है या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन करता है या डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। देखिए ये आपका करता है ना, सोशल क्लास को कौन करता है, ये करेगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, कौन करेगा, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस ड्यू टू, जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इनकम की वजह से, फैशन की वजह से। देखिए हमारा आपका बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर टेक्नोलॉजी की वजह से भी चेंज हो सकता है, वो इनकम की वजह से भी हो सकता है, वो फैशन की वजह से भी हो सकता है, मीन्स सारे ऑप्शन सही हैं, कौन सा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज
डायरेक्टली रिजल्ट्स इन एक्चुअल बाइंग। कौन सा चरण प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक क्रय में परिणत होता है? नीड रिकॉग्निशन, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन या इंफॉर्मेशन सर्च। तो देखिए जो आपका परचेज डिसीजन है, जैसे आपने परचेज डिसीजन लिया वो डायरेक्ट आपके कन्वर्ट होता है काहे में? एक्चुअल बाइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट सेगमेंटेशन इम्प्रूव्स कंपनी। से मार्केट सेगमेंटेशन कंपनी की किस चीज़ में सुधार करता है? मार्केट पोजीशन में सुधार करेगा, प्रोडक्शन वेस्टेज में करेगा, एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट में करेगा या टैक्स बर्डन में? तो ये इम्प्रूव करेगा काहे में? मार्केट की पोजीशन में। अगर आपने अच्छे से मार्केट सेगमेंटेशन किया है, रिसर्च की, उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो जो कंपनी है उसकी मार्केट में जो पोजीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेप्शन मीन्स, जो प्रत्यक्षीकरण है उसका मतलब क्या होता है? इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, सिलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बाइंग प्रोसेस या फिर मार्केट एनालिसिस। तो जो आपका परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या करना? सूचना का चयन एवं उसकी व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट यूजेस रेट, है ना? कौन सा सेगमेंटेशन प्रोडक्ट यूजेस रेट पे बेस्ड है? जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है, बिहेवियरल है, डेमोग्राफिक है या साइकोग्राफिक? तो देखिए प्रोडक्ट यूज पे है। यूज का मतलब है प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर जिस हिसाब से यूज करता है, मतलब ये डिपेंड है उसके किसके? बिहेवियर के साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिहेवियरल सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोशल स्टेटस अफेक्ट्स, जो सामाजिक स्थिति है वो किसे प्रेफर करती है? कंज्यूमर प्रेफरेंस को, प्रोडक्शन टेक्निक को, पैकेजिंग को या वेयर हाउसिंग को? तो देखिए जो सोशल स्टेटस है वो अफेक्ट करता है कंज्यूमर की प्रेफरेंस को। जैसा किसी इंसान का सोशल स्टेटस होगा वैसे ही उसकी प्रेफरेंसेस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फर्स्ट स्टेप इन सेगमेंटेशन प्रोसेस? सेगमेंटेशन प्रोसेस की पहला स्टेप कौन सा है? आइडेंटिफाई मार्केट, सेलेक्ट टारगेट मार्केट, प्रोडक्ट पोजिशनिंग या प्रमोशन? तो देखिए मार्केट सेगमेंटेशन का जो पहला स्टेप है वही आपका होता है आइडेंटिफाई मार्केट। मार्केट को सबसे पहले क्या करना? आइडेंटिफाई करना, इसके बाद उसका सेगमेंटेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कंज्यूमर्स हु स्विच ब्रांड्स फ्रिक्वेंटली एग्जिबिट, जो उपभोक्ता बार बार अपना ब्रांड प्रेफरेंस बदलते हैं वो किस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं? हैबिचुअल बिहेवियर। देखिए हैबिचुअल बिहेवियर की अगर बात करेंगे तो उसमें वो कंज्यूमर्स आते हैं जो एक लिटिल कंपैरिजन के बेसिस पे, है ना, एक सेम प्रोडक्ट बार बार परचेज करते हैं, तो हैबिचुअल कहलाते हैं। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हु स्विच ब्रांड्स फ्रिक्वेंटली, जो फ्रिक्वेंटली ब्रांड्स को स्विच करता हो, है ना, तो कौन कहलाएगा? हैबिचुअल बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर या डिसोनेंस? देखिए बार बार अगर स्विच कर रहे हैं तो कहलाएगा वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। वो लोग कौन कहलाते हैं? वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्केट सेगमेंटेशन इज नेसेसरी बिकॉज कंज्यूमर्स। मार्केट सेगमेंटेशन जरूरी होता है क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं या इक्वल होते हैं? देखिए जो कंज्यूमर्स हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। कोई कंज्यूमर किसी एक कंज्यूमर का कंज्यूमर बिहेवियर अलग होता है, कंजप्शन बिहेवियर, किसी दूसरे का बाइंग बिहेवियर अलग होगा। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस, विषम, अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। इस वजह से मार्केट सेगमेंटेशन जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। कंज्यूमर बिहेवियर किसके फोरकास्टिंग, किसके पूर्वानुमान में हेल्प करता है? डिमांड के, टैक्सेशन के, इन्फ्लेशन के, पॉपुलेशन के? तो देखिए जो मार्केट सेगमेंटेशन है, मार्केट फोरकास्टिंग है, वो हेल्प करता है काहे की? फोरकास्ट करने में, पूर्वानुमान लगाने में, डिमांड की, कि फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है, क्या डिमांड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्यूपेशन इज अ पार्ट ऑफ, जो व्यवसाय है वो किस कारक का भाग है? ये पर्सनल फैक्टर का है, सोशल का है, कल्चरल का है या साइकोलॉजिकल का? तो देखिए जो ऑक्यूपेशन है ये आपका पर्सनल फैक्टर है। कैसा है? पर्सनल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन
इफेक्टिव सेगमेंटेशन शुड बी, जो इफेक्टिव सेगमेंटेशन है वो कैसी होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, एक्शनेबल होनी चाहिए, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो इफेक्टिव अगर सेगमेंटेशन आपने किया है तो स्टेबल भी होगा, मेजरेबल भी होगा, एक्शनेबल भी होगा, मतलब सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फैक्टर अफेक्ट्स कंज्यूमर बाइंग ड्यू टू ट्रेडिशंस, कौन सा फैक्टर कंज्यूमर्स बाइंग को अफेक्ट करता है उसके ट्रेडिशन की वजह से, है ना, परंपराओं की वजह से। कल्चरल फैक्टर है, पर्सनल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, या इकोनॉमिक। हम जान रहे हैं कि हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं और जो हमारे कस्टम्स होते हैं वो कैसे, वो कल्चरल फैक्टर्स कहलाते हैं। कौन से? कल्चरल फैक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट परचेज डिससेटिस्फैक्शन। जो पोस्ट परचेज डिससेटिस्फैक्शन है, मतलब कोई गुड्स परचेज करने के बाद कंज्यूमर अगर उसे डिससेटिस्फाइड है तो किसे लीड करता है? रिपीट परचेज। अगर एक बार कंज्यूमर ने परचेज किया है और डिससेटिस्फाई है तो रिपीट परचेज थोड़ी करेगा, दोबारा उसे परचेज नहीं करेगा, ना तो उसके अंदर ब्रांड लॉयल्टी बनेगी, है ना। क्या होगा? कंप्लेंट्स एंड नेगेटिव पब्लिसिटी। वो इंसान क्या करेगा? कंप्लेंट करेगा और उसकी नेगेटिव पर्सनालिटी करेगा। एक कंज्यूमर को अगर कोई खराब प्रोडक्ट मिल जाता है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरों को भी बताता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, या इसे लेना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंटेशन हेल्प्स कंपनीज टू यूज रिसोर्सेज। सेगमेंटेशन कंपनीज को हेल्प करती हैं टू यूज रिसोर्सेज, कि अपने रिसोर्सेज का यूज कर सके। कहाँ? इनएफिशिएंटली, अक्षम रूप से, रैंडमली, या फिर इफेक्टिवली। सेगमेंटेशन ये बताता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली कैसे यूज करे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट फॉर। उपभोक्ता का जो व्यवहार है, कंज्यूमर बिहेवियर है उसका, इसकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए, रिड्यूसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, एलिमिनेटिंग कंपटीशन के लिए, या इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए। तो देखिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना जरूरी इसलिए है टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग ट्रेंड्स, ताकि मार्केटिंग ट्रेंड्स को समझा जा सके और उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर्स या फर्म्स अपनी फ्यूचर प्लानिंग बनाए। ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप कि आपको जो कंटेंट है, ये वीडियो है, ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।